सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पर हम कंटिन्यू सर्वसमीका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वसमीका जो पहली थी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर था और उसको हम किस ढंग से अनुप्रयोग करते हैं उसका अध्ययन किया था हमने। नेक्स्ट है दूसरी जो सर्वसमीका वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको खोलते हैं तो आता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप a प्लस बी के रूप में याद करें और चाहे तो x और y के रूप में भी याद कर सकते हैं। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आता है तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो ये जो माइनस 2xy है आप पीछे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पद और ये पद मैंने पहले लिखा है और ये जो पद है वो पीछे लिखूंगा माइनस 2xy। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो इस ढंग से भी याद कर सकते हो। और इसी प्रकार इसमें भी माइनस 2ab है, इसको पीछे लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि इसको किस ढंग से प्रयोग करते हैं सवाल के अंदर। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस ढंग से इसको हम सवाल में उपयोग करते हैं। तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। एक क्वेश्चंस लेते हैं जिससे पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से इसको प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो जब इस रूप से आपको सवाल मिलता है, जैसे चलिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 3p लेता हूँ और ले लेता हूँ मैं 2q। ओके, और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें सर्वसमीका के अंदर आपको तुलना करना समझना है, यानी जो क्वेश्चन है इसकी तुलना करना a और b से या फिर x और y से। देखिए पूरा ब्रैकेट है, इसके अंदर दो पद दिख रहे हैं, एक तो ये 3p, एक दिख रहा है 2q। अब आपको इनसे तुलना करना। देखिए ये पूरा है वो a, यानी कौन सा पद, ये। दूसरा b है, कौन सा, ये पूरा ये। तो जहां जहां ए आएगा इस फॉर्मूले के अंदर वहां मैं लिखूंगा 3p और जहां जहां बी आएगा वहां मैं लिखूंगा 2q। राइट, बस यही आपको समझना है। और फॉर्मूला हर कोई याद कर लेता अच्छे ढंग से, परंतु उसको उपयोग करना नहीं आता। तो यहाँ आपको अच्छे ढंग से समझना है कि किस ढंग से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं इसको एक एक ए और बी का मान रखता हूँ और जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मानो, या फिर इसको एक्स और वाई के रूप में भी याद रख सकते हैं कि ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है। तो जहां एक्स आएगा वहां 3p लिख दो, जहां वाई आएगा वहां 2q लिख दो। तो मैं इसको खोलता हूं, बराबर सबसे पहले मुझे लिखना है जैसे एक्स स्क्वायर। देखिए इससे ही तुलना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स क्या है मेरे पास 3p। तो यहां लिखूंगा मैं 3p का होल स्क्वायर। ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 2 है फॉर्मूले में तो ये आ जाएगा 2। अब आपको लिखना है x। देखिए ये लिखना है x, तो x क्या है हमारे पास 3p। तो यहाँ मैं इंटू करके 3p लिखूंगा, फिर इंटू y लिखना है मुझे, तो y क्या है मेरे पास 2q। तो यहाँ आ जाएगा 2q। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पद है गुणा में वो सभी एक व्यंजक एक पद माना जाएगा। तो आपको कुल मिला के ए मानना है। यहाँ पर जो भी आपको नजर आता है वो पूरा ए है, यहाँ पूरा जो नजर आता है वो बी है, या फिर कह सकते हैं ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई। ठीक है, कई बार हमारा यहाँ पर भी एक्स और वाई आ जाता है तो आपको ए और बी के रूप में मानना है, और जब सवाल ए और बी के रूप में होता है तो उसको एक्स और वाई के रूप में मान लो, तभी हम दोनों फॉर्मूले याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, अब मुझे लिखना है वाई स्क्वायर, यानी कि 2q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट 2q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल दो तो यहाँ पे 3p का स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9, और p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, इसके काम हो गया। फिर माइनस, अब देखो 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी जो संख्या उनका गुणा करना पहले। तो 2 इंटू 3 कितने हो गए 6, और 6 का गुणा जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12, ये 12। फिर p है, इसका गुणा q से होगा तो p q रहेगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चर है। फिर प्लस
वापस 2q का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो ये आ गया 4, और q का स्क्वायर करेंगे तो q इंटू क्यू, तो ये आ गया q स्क्वायर। ओके, तो 9p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 4q स्क्वायर, ये आ गया इसका विस्तृत रूप। यानी जब 3p माइनस 2q का होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये पद प्राप्त होता है। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका का प्रयोग करना। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।